हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। और मैंने आपको बताया था सोशल मीडिया पर भी और यूट्यूब के सब्जेक्ट मैसेज में भी कि मेरे खालू में इंतकाल हो गया, जिसके बाद मैं कोई ट्रैवलिंग पे था और आज वापस जा रहा हूँ। तो दुआ कीजिएगा उनके लिए, एक तो फैमिली के लिए, उनके अहल खाना के लिए। और बस सोचा, बैठा हुआ था ट्रैवलिंग से पहले, तो आपसे जो है वो कुछ बात कर ली जाए कुछ टॉपिक से, जो कि मैंने एक दो दिन में आपको पता है वीडियोस नहीं डाली, वरना रोज़ आपसे बात होती है। तो चलिए आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम भी कहूँ, आप लोगों से रब्ता भी बहाल करूँ और कुछ चीज़ें हैं उन पर बात भी कर लेते हैं। देखिए, 4 नेशन के ऊपर बहुत बात हो रही है। आईसीसी मीटिंग के अंदर से बात हुई। ये चीज़ मुझे पहले से पता थी कि आईसीसी की इस मीटिंग के अंदर कोई बहुत बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं निकलेंगे इस हवाले से। ये बहुत सारे फैसलों के हवाले से डिस्कशन वाला जो है वो प्लेटफॉर्म था, जिस पर आईसीसी में बात हुई बहुत सारे अमूर के ऊपर। देखिए, एक चीज़ बड़ी नेचुरल है। रमीज़ आज़ा साहब का ट्वीट कुछ और कह रहा है, इंटरनेशनल मीडिया कुछ और कह रहा है इस प्रपोजल के हवाले से। लेकिन ये बात बड़ी मुझे हज़म नहीं हो रही थी कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट की जो तब्दीली है उसके बाद चेयरमैन पीसीबी के अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे, और क्या इस हालात में आईसीसी किसी ऐसे शख्स का जिसका अभी खुद नहीं पता कि वो आगे, अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान क्रिकेट का एक डायलेमिया है, एक अलमिया है कि गवर्नमेंट की तब्दीली के साथ, वरना रमीज़ आज़ा अगर चेयरमैन पीसीबी हैं तो उनको कंटिन्यू करना तो चाहिए नॉर्मल हालात में। लेकिन इसी तरह पे नजम सेठी साहब जब चेंज हुए थे, मेरे ख्याल में वो भी ठीक नहीं था, बिकॉज वो एक बड़े कॉम्पिटेंट आदमी थे, उस पर काम कर रहे थे, और उस पर उनकी तब्दीली भी सियासी बुनियादों पर ही हुई। अब ये हमारी क्रिकेट को सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करे। क्रिकेट बोर्ड का सियासत से क्या लेना देना होना चाहिए, लेकिन चूँकि बड़ा ओहदा है तो बड़े इसमें जो है ना, आपको पता ही हमारे यहाँ जो कल्चर है। लेकिन बहरहाल ये चीज़ तय थी कि आईसीसी किसी भी ऐसे प्रपोजल को जो कि एक बड़ा एनिमेटेड, एक बड़ा क्रेज़ी किस्म का जो है वो एक सारा मामला है, उसके ऊपर आप किसी ऐसे शख्स की प्रेजेंटेशन पे कैसे अप्रूवल दे सकते हैं जिसका अपना फ्यूचर नहीं पता। रमीज़ आज़ा साहब ने कहा आई एम गोइंग टू जॉइन ऑफिस टुमारो, लेकिन ख़बरें यही हैं कि या तो वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, या अगर कंटिन्यू करना भी चाहेंगे तो कुछ पता नहीं गवर्नमेंट उनको कंटिन्यू करने दे या ना दे। तो दोनों ही सूरतों में मुझे लगता नहीं है कि कुछ ज़्यादा अरसे वो चेयरमैन पीसीबी रहेंगे, अनलेस से कोई बहुत अनहोनी किस्म की जो है वो उनकी ट्रस्ट लेवल हो जाए। चूँकि 2-3 बातें देखें, आपके सिस्टम में इस गवर्नमेंट की तब्दीली का बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। आपके चेयरमैन की तब्दीली सिर्फ होनी ही होगी, बल्कि इसमें आपका पूरा टीम का ढांचा, आपके कोचेज़, खिलाड़ी कौन से आ सकते, कौन से नहीं आ सकते, रमीज़ आज़ा की क्या सोच थी, कोचेज़ की क्या सोच थी। दूसरा सबसे बड़ा जो मामला है, इमरान खान साहब ने पॉलिटिकली तो नहीं लेकिन वैसे उनकी ज़ात से मुंसलिक रहा है कि वो रीजन्स को एम्पावर करते थे, 6 रीजन्स बने भी। बट आप देखिएगा कि मुझे लगता है कि नई गवर्नमेंट इस हवाले से बिल्कुल 360 का चेंज मार सकती है कि वो डिपार्टमेंट ग्रेड वापस जाएँ। उसके लिए उनको चेयरमैन नया चाहिए होगा। रमीज़ आज़ा क्या जो एडवोकेट रहे हैं इमरान खान की हर रिवायत के, क्या वो उस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहेंगे, या वो इतने बड़े अगर हैं, कहते हैं ना, आप समझ लीजिए बड़ा नाम तो है, तो क्या वो इतना कुछ वो कंट्रोल कर सकते हैं कि तो वो गवर्नमेंट के बाद तब्दील ना हो। और दूसरा, वो एक ऐसी गवर्नमेंट में जो कि पॉलिटिकल बुनियादों पर वहाँ पे अब तमाम चीज़ें चेंज हो रही है, तो वो क्या पुराने प्राइम मिनिस्टर के विजन को कंटिन्यू कर पाएंगे? ये रियलिस्टिक और ड्रीम वर्ल्ड में तो नहीं होता। मेरे ख्याल में नई गवर्नमेंट के बाद नया पीसीबी, नए प्लान्स, नए डोमेस्टिक, इवन आपके कोचेज़, इवन आपकी टीम में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ नहीं, लेकिन ऑब्वियसली चेयरमैन का इन्फ्लुएंस तो होता है ना कुछ मामला पे कि ये खेलेगा नहीं खेल सकता, पॉलिसी मैटर्स होते हैं। बट उसके बाद लोग हमेशा, ये आपको पता है ज़िंदगी का असूल रहा है कि जब कोई तब्दीली आती है तो जो लोग पहले से दीवार से लगे होते हैं, साइड लाइन होते हैं, वो नेचुरली उन लोगों के करीब हो जाते हैं, या उनके लिए आस होती है कि ये अब मेरा काम हो जाएगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत बड़ी सारी ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाली हैं, मेरा ये ख्याल है। और शायद इस गवर्नमेंट की आज जब तमाम चीज़ें हो जाएंगी तो उसके बाद ज़्यादा अरसा नहीं लगेगा, कैबिनेट वगैरह की चीज़ों से जब वो निकलेंगे तो इस तरफ भी बढ़ेंगे। रमीज़ आज़ा चाहे तो खुद, देखिए मैंने पीसीबी में लोगों से पूछा, वो कहते हैं इस प्योरली रमीज़ आज़ा कॉल कि क्या वो खुद छोड़ना चाहते हैं। इब्तिदात यही है कि उन्होंने इस तरह की मुशावरत की है। लेकिन देखिए, मैं बड़ी सीधी बात बोलता हूँ, इतना बड़ा ओहदा है ये चेयरमैन पीसीबी का, पाकिस्तान में 5वें 6ठे बड़े ओहदे के बाद ही आता है, यानी कि वज़ीर-ए-आज़म, सदर, आर्मी चीफ और गवर्नर, सीएम के बाद ये बहुत बड़ा होता है। उन सब के बाद ये सबसे बड़ा होता है जो नॉन पॉलिटिकल होता है, लेकिन पॉलिटिकल बुनियादों पर होता है। देखिए, छोड़ना कोई नहीं चाहता, ये बड़ी नेचुरल बात है। और रमीज़ आज़ा अगर चेयरमैन पीसीबी लेके तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छा होगा कि वो कंटिन्यू करें, बट इसके इम्कानात बहुत कम हैं। सो मैं ये क्रक्स से निकाल सकता हूँ कि इन माई ओपिनियन हम बहुत बड़ी तब्दीलियाँ पीसीबी में जल्द होता हुआ देखेंगे, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी
आई विश कि सब चीज़ें बेहतर हो जाएँ। नजम सेठी साहब एक बड़े आइडियल रिप्लेसमेंट हो सकते हैं सिचुएशन में अगर फैसला हो जाता है, बिकॉज वो काम कर चुके हैं, उस वक्त भी नून लीग की गवर्नमेंट में आए थे। वो कि वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, सियासी तौर पे प्रोग्राम करते हैं, बट स्टिल मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी मुझे लगता है कि वो इस तरह वापस आना चाहेंगे तो उनको कोई शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक चीज़ हमें मानना पड़ेगा कि जिस तरह काम नजम सेठी साहब ने किया था वो बहुत तगड़े काम थे, क्योंकि मैं अब तक कहता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग को लॉन्च करने का सारा क्रेडिट नजम सेठी साहब उनकी टीम का है, और पाकिस्तान सुपर लीग हारून नौरगार्ड पाकिस्तान में आके लॉन्च नहीं कर सके थे। बहुत सारे मामला हुए थे, तो नजम सेठी साहब जो काम करके भी गए हैं ना, वो इतना ज़बरदस्त काम है कि उसको इग्नोर करना आसान नहीं है। और दूसरा, मुखालिफिन भी नजम सेठी साहब की इस बात को अप्रिशिएट करते हैं, और PSL अब जिस स्टेज पर है वो समझते हैं इन चीज़ों को, तो फ्रेंचाइज को भी मुझे लगता है कि कोई मसला नहीं होगा। देखिए रमीज़ राजा की क्या कॉल होती है, जो कि नई गवर्नमेंट जब आप अपना सारा टेक ओवर कर लेगी तो उसके बाद क्या उनको गवर्नमेंट में रहना, उनको PCB में रहना चाहिए, ये रमीज़ राजा की कॉल है। PCB के लोग भी खामोश हैं कि रमीज़ राजा खुद क्या फ़ैसला करते हैं, बिकॉज एग्जेक्टिव लेवल का आदमी जो फैसला करता है वो अपने बहुत करीबी लोगों से मुशावरत के बात करता है, और फिर हम वो चीज़ें वहाँ पर जो है वो होता हुआ देखते हैं। सो अगर आपको याद होगा, रमीज़ राजा साहब ने बहुत सारी बातें की थी PSL के हवाले से, टीमों के हवाले से, PSL अंडर 19 वुमेन PSL, इसी तरह आपका जो बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें थी। ये पाकिस्तान में इसलिए कह रहा हूँ ना, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। वो सारा कुछ हुआ और अब अचानक से जो है वो नहीं होगा सब कुछ। सो ये बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि हमें कंटिन्यूटी मिले। कंटिन्यूटी अगर नहीं मिलेगी तो आप यकीन करें कि फिर जो नया चेयरमैन आएगा वो मुलाकातें कर रहा होगा, सब कुछ कर रहा होगा। मेरा तो ये ख्याल है कि आपको PCB के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस प्राइम मिनिस्टर की नॉमिनेशन वाला मामला ही निकाल देना चाहिए। आप वो रीजन को एम्पावर करें। दुनिया भर में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, स्पेशली इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं, एसोसिएशन है, बहुत तगड़ी होती हैं। वहीं से जो है वो उनका इलेक्शन होता है, नुमाइंदगी होती है, बहुत उसमें ना एम्पावरमेंट है। हमारे यहाँ तो अब होता ही है, मैं बताता हूँ होगा क्या। अगर रमीज़ राजा साहब नहीं भी जाना चाहेंगे ना, तो PCB की जो 2 नॉमिनेशन होती हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से, वो और गवर्निंग बोर्ड के लिए उसमें तब्दीली हो सकती है। उसके बाद फिर ये चीज़ भी देखी जाएगी कि क्या पैगाम पहुँच जाता है। आपको याद होगा नजम सेठी साहब ने तो खुद छोड़ दिया था, उनको पता था कि वो नहीं चल पाएंगे इस गवर्नमेंट में। सो नजम सेठी साहब इज़ ऑब्वियस रिप्लेसमेंट। मुझे रमीज़ राजा साहब का फ्यूचर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, टू बी ऑनेस्ट। हालांकि नॉर्मल हालात में चाहूँगा कि वो काम करें। ये एक असूली बात है, इसमें ना तो नून लीग, ना PTI, ना रमीज़ राजा की कोई हिमायत या उनकी साइड या कोई मुखालफत वाली बात है किसी और के लिए। ये एक असूल का मामला है। पाकिस्तान क्रिकेट नीड कंटिन्यूटी, एंड फॉर कंटिन्यूटी दे नीड अ लॉन्ग टर्म चेयरमैन। पर अगर इसी तरह तब्दीली होती रहेंगी तो फिर आप ड्राइंग रोड पे वापस जाते हैं, ड्राइंग बोर्ड पे, और फिर आपको चीज़ें ठीक करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, आप सबका क्या ख्याल है, मुझे बताइएगा। आपकी राय में क्या तब्दीली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर।